और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ। मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना है। तो कहा आज भी मम्मी का फ़ोन आया और वो कहने लगी हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए हैं तो हमारा मुंह मत देखियो। तो किनको नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो एक लड़का जिसका नाम था जावेद, ये खुद को मुसलमान कहता था, अब ये हिंदू धर्म में आ गया है। पंडित से यही कहता है कि मैंने अब इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में आ गया हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और बहुत ज़्यादा टेंशन और परेशानी है। अब इस वीडियो में देखते हैं कि ये इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है और ये क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। और पंडित भी से यही सवाल कर रहा है कि हाँ, यही हिंदू मजहब सही मजहब है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बहुत कुछ इस वीडियो में बताया, उसको भी हम जरूर सुनेंगे और पंडित की बात जरूर सुनेंगे। उस वीडियो में कितनी सच्चाई है इस लड़के की बात सुनेंगे, क्योंकि ये लड़का मुझे एक ठोगंडी लग रहा है। अब वीडियो बिना वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो से शुरू करने से पहले आप लोगों को चाहिए यार, हमारे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और कमेंट करके जरूर बताया करें। आप लोग बिल्कुल लाइक नहीं करते, ना ही आप लोग सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि इस्लामिक वीडियो को जितना ज्यादा फैलाओगे उतना ही सवाब मिलेगा। अब चलते हैं बिना देरी की इस वीडियो को स्टार्ट करने लगे, क्योंकि वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कोई जरा 2 नंबरी चल रही है। हाँ गुरुजी, मैं सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा मैं, और मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे है ना, आपको मैंने बहुत आपकी कथाओं को सुनता हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा भी मिलती है आपकी कथाओं को सुनकर, और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो इसलिए मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं ये पूछना चाहता। आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद? काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना ऐसा है। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये एक ठाकुर जी की कृपा हुई, तब मैं सनातन में आया। वैसे किसी ने मुझे या मैंने किसी को देख के सीखा या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो भी आज तो आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते कि तुम कहाँ चल? मैं अभी इतना डिप्रेशन में हूँ, पूछो मत, मुझे फ़ोन आ रहे हैं फैमिली वालों के ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी अदर तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा, पर फैमिली वाले का आज भी मम्मी का फ़ोन आया और वो कहने लगी हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए हैं तो हमारा मुंह मत देखियो। तो हमारी वजह से पूरे रिश्तेदार, तेरी वजह से हमें पूरी वो कर रहे हैं, और मतलब हमसे रिश्तेदारी टूट गई है। हमारी एक लड़की है, उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते, ये बीच में ला के मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। मैं सास्ते छोड़ सकता हूँ पर मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता। किनको नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता साहब। फिर आप सही रास्ते पर हैं। तो मैं एक चीज़, मेरा एक सवाल और था कि मैं जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ क्या? कि जगन्नाथ जी के मंदिर में अब तो आप इन्हें धर्म बदल लिया है, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना। हाँ जी। वैसे देखो, धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओगे तो ही हम तुम्हें मिलेंगे। हाँ, भगवान तो कहते हैं कि तुम मुसलमान भी हो, और यदि तुम उसी रूप में मुझे प्रेम कर लोगे तो मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम धर्म बदलो। नहीं। अपनी माँ का दिल भी ना दुखाओ, आप अपनी माँ से बात करो कि माँ, मैं कोई गलत रास्ते पर तो हूँ नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने समझाया, पर आपको पता है कि वो समाज को लेके चलना है उन्हें, और उन्होंने मुझसे कहा भी कि मुझे अपनी एक बेटी की शादी करनी है और मुझे समाज में रहना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ सकता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और अब यह डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू। किशनगंज का रहने वाला, वार्ड नंबर 17 का व्यक्ति हूँ। खगड़ा में मेरा किराना दुकान का व्यापारी भी हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है? सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म, जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब
वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिच जनिता न जदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्मा सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्राह्म द्युत्या नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक में मानव रूप में इस धरती पे आता है, वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं। जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियां होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, ईसाई है, भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ, वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूं मैं जो बात कर रहा हवाला देके एकदम ब्रीफ में कह रहा हूं। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत जी है। दोस्तों, वीडियो आपने देखी और सुनी, बड़ी ही कमाल और मालूमाती वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की थी, जो हम लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों को भी ज़रूर समझ आ गई होगी, क्योंकि मुझे उम्मीद है। और बात रही उस लड़के की, जो मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल ही एक झूठा मक्कार लड़का था, जो यही कह रहा था पंडित को आपको तो सब पता है। और जब पंडित को अपना नाम बता तो पंडित ऐसे चौंक जाता है जैसे मैं इसको जानता ही नहीं। तो इससे ही साबित होता है कि ये लड़का इन लोगों का ही लाया गया हुआ है, कि एक चाल थी पंडाल में, कि लोगों को यकीन हो जाए कि हम सनातनी या हमारा पंडित बहुत ही यानी कि खूबसूरत बातें कहता है, बहुत ही यानी कि मुझे तो लगता है ये पंडित सिर्फ बकवास ही करता है, जो लोगों को समझ नहीं आती। और अपने इजहार का कमेंट बॉक्स में जरूर इजहार देना, क्योंकि मैं हर वीडियो आप लोगों की चेक करता हूँ, कमेंट में लाइक जरूर करता हूँ। आप लोगों को जवाब देने के लिए मैं खुद 24 घंटे हाजिर हूँ। और वीडियो अगर आपको मजीद पसंद हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक दे हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।